यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रमामि प्रतिसनकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। गुरुवापासिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका। मेरे पवित्र मन में गुरुदेवी आओ, मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहंति भासित सभी श्रुति देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की जय। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय। प्रिय बंधुओं, अपना यहाँ पर आत्मा का अनुष्ठान चल रहा था। आचार्य भगवंत ने पूर्व की कारिका के माध्यम से जो बहिरंग क्रियाएं हैं वे स्वभाव की यात्रा का अनुष्ठान है। साधु को आत्मा की सिद्धि के लिए आहार करना भी जरूरी है और विहार करना भी जरूरी है। आत्मा की गुणों के जागरण के लिए सामायिक करना भी जरूरी है और स्वाध्याय करना भी जरूरी है। परिणामों में स्थिरता लाने के लिए शयन करना भी जरूरी है और भीतर में जागना भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति यदि बाहर से जागा रहे और भीतर से सोता रहे तो कल्याण नहीं कर पाएगा। उसे भीतर से भी जागना होता है और बाहर से भी जागना होता है। इसलिए साधुओं के लिए कहा है कि साधु की जो निद्रा है वह श्वान की तरह होना चाहिए। जो भोजन की वृत्ति है वह भौरे की तरह होना चाहिए और जो आहार लेने की क्रिया है वह गाय की तरह होना चाहिए। क्या कहा? कुत्ते की तरह नींद, भौरे की तरह भोजन लेना और गोचरी की जो व्यवस्था है भोजन लेने जाते हैं तो यह वृत्ति गाय की तरह होना चाहिए। गाय में भी गुण है, श्वान में भी गुण है और भौरे में भी गुण है। और चाल की अपेक्षा से कहा तो गज की तरह चाल होना चाहिए। किसकी तरह? गज की तरह, हाथी की तरह साधु की चाल होना चाहिए। इसलिए प्रिय बंधुओं, गज का उदाहरण क्यों दिया? चलने के लिए, चाहे साधु हो या श्रावक हो, अपने हाथी की चाल के लिए प्रशस्त चाल बताया है। उसके चलने में चींटी का भी घात नहीं होता है भैया। हाथी जब चलता है तो इतने सावधानी पूर्वक चलता है, इतना देख करके चलता है कि
कि उसके चलने से चींटी का भी घात नहीं होता है। अब आप कहोगे चींटी का घात नहीं होता, लेकिन श्रेणिक चरित्र में तो आया है कि हाथी के पैर के नीचे मेंढक कुचल गया। अरे भैया, इसमें हाथी की गलती नहीं थी, हाथी ने तो देखा ही था कि मेंढक की तिरछी छलांग लगी तो वो उसके पैर के नीचे आ गया। ऐसी कई बार हमारे सामने भी होता है कि कुछ गलती हुई नहीं हो, वैसे निमित्त उपादान कारण मिले हो, बिना कारण के हम बीच में फंस जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे लिए प्रयास करना है। हमारी जो चाल है ना तो घोड़े की तरह होना चाहिए और ना ऊंट की तरह होना चाहिए, प्रशस्त चाल। बोलना कोयल की तरह होना चाहिए, बोलना कोयल की तरह होना चाहिए। हर समय नहीं बोलती कोयल, बोलती है क्या? कोयल की आवाज़ हर समय सुनने के लिए नहीं मिलेगी आपको, समय समय पर मिलती है। इसलिए जहाँ पर हमारे वक्तव्य की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे सुनने के लिए लोग लालायत हैं, ऐसे स्थानों पर बोलना चाहिए। वरना लोग कहें भैया शांत हो जाओ, मैं कान पक गए। हम ऐसा बोलते हैं ना कि लोग हमसे बोलते भी अब चुप रहो, बहुत हो गया, अब नहीं हमारे सुनने की शक्ति। अरे ऐसा बोलना ही क्यों कि लोग तुम्हें मना करें। इसलिए बोलने के पहले भी एक बार विचार करना चाहिए। भौरा वृत्ति, जब भौरा जाता है फूल पर रस लेने के लिए तो वह पूरे फूल का रस ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही साधु जब चौके में जाता है ना तो चौके का पूरा भोजन सपाट करके नहीं आता है। श्रावक कहता है महाराज हम तो और बना लेंगे, महाराज हमारे पास तो और रखा है, लेकिन वो करछली जब वो कढ़ाई में लगती है ना तब मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारी कढ़ाई में कितना माल बचा है। समझदार जो साधु होते हैं, इसलिए हमारे संग में एक महाराज थे, उनका नियम था कि वो कभी कटोरी खाली नहीं होने देते थे। वो कटोरी में एक चम्मच बचाएंगे लेकिन सामान, और आप लोग क्या करते हो जबरदस्ती पूरी नहीं, कभी भी ना तो जूस का कोई पात्र पूरा खाली करना चाहिए, ना सब्जी का कोई पात्र पूरा खाली करना चाहिए, क्योंकि भौरा वृत्ति है साधु की। पूरा चाट करके भोजन के विषय में एक श्वान का उदाहरण आता है और एक भौरे का उदाहरण आता है। श्वान के लिए जब अपन भोजन रखते हैं तो पूरे पात्र चाट चाट के खा लेता है ना। तो साधु की वृत्ति श्वान की तरह नहीं होती है, साधु की वृत्ति भौरे की तरह होती है। उसके पश्चात में किसका बताया? श्वान, श्वान की निद्रा। श्वान कितना भी कहीं पर भी सो, कितना भी थका हारा हो, यदि उसके सामने से कोई निकल जाए तो तुरंत जाग जाता है, तुरंत आँख खोल करके तो एक बार देख लेता है पहचान का व्यक्ति है कि बिना पहचान का। यदि पहचान का है तो चुपचाप आँख खोल के देख लेगा और बंद कर लेगा, और पहचान का नहीं है तो तत्काल खड़े होकर के सामने वाले को सावधान कर देता है। ऐसी साधु की वृत्ति होना चाहिए कि पता नहीं किस ओर से कौन सा कर्म आकर के आक्रमण करेगा। ऐसे तुम्हें भी भीतर में भी जागते रहो और बाहर में भी जागृत बन करके रहो। उसके पश्चात गोचरी वृत्ति आई कि आत्मानुष्ठान है हमारा। गोचरी वृत्ति, जब भोजन लेने जाए ना साधु तो बड़ा आदमी दे रहा भोजन कि छोटा आदमी दे रहा है, गरीब दे रहा है कि पैसे वाला दे रहा है, काला व्यक्ति दे रहा है कि गोरा व्यक्ति दे रहा है, चेहरा कैसा है। नहीं भैया, साधु चेहरा देख करके भोजन नहीं लेता है, साधु तो चारित्र देख करके भोजन लेता है, चारित्र के पालन के लिए। चारित्र के पालन के लिए क्या चेहरा नहीं दिखता है, जिसमें भविष्य में कोई चारित्र पालन की उम्मीद हो, आशा हो, ऐसे व्यक्ति से जाकर के साधु आहार लेता है। जो नियम आदि धारण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से साधु आहार ग्रहण करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रतिपल विचार करते रहो कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ा आदमी है तो व्यवहार है, और छोटा आदमी है तो व्यवहार नहीं। भैया, बड़े से भी व्यवहार रखो और छोटे से भी व्यवहार रखो। जब युद्ध में जाओगे तो तलवार काम में आएगी, और जब कपड़ा फटेगा तो सुई काम में आएगी। क्या तुम युद्ध में मैदान में तलवार लेकर के जाओगे तो तुम्हें लोग कहेंगे, बुरा कहेंगे, और कपड़ा फटे और तुम तलवार लेकर के आओगे तो तुम्हें लोग बुरा कहेंगे। वहाँ पर तलवार की जरूरत है, यहाँ पर सुई की जरूरत है। इसलिए सबसे व्यवहार अच्छा बनाओ, पता नहीं कब किसका उपयोग
कब कौन हमारे काम में आ जाए, इसलिए कभी किसी से बुराई नहीं बनाना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मानुष्ठान के हमारे लिए कारण हैं, इसलिए आहार भी जरूरी है, विहार भी जरूरी है, शयन भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, उपदेश भी जरूरी है। कई बार क्या होता है भैया चलो श्रावक को जब सुनना नहीं है तो पढ़ नहीं क्यों, अब पढ़ेगा नहीं साधु तो करेगा क्या, फिर पढ़ा रहेगा, और पढ़ा रहेगा तो संयम छूट जाएगा। इसलिए श्रावकों के लिए भी चाहिए कि जब नगर में साधु आए तो स्वाध्याय में पहुंचना चाहिए, साधु के पास बैठना चाहिए, कि साधु के लिए अपन को शंका नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है, लेकिन अपने लिए सावधानी जरूर रखना है, साधु को भी सावधान करके रखना भी हमारी समाज जागृत है। एक बार जाकर के देख तो लो स्वाध्याय के समय पर साधु क्या कर रहा है, जाकर के पूछ तो लो महाराज आप क्या पढ़ रहे हो। एक बार हम थे छुल्लिका अवस्था में, हम और हिरीम श्री माता जी अष्टापद की यात्रा करके लौटे तो एक महाराज जी मिले, तो गुरुदेव ने सिखा के रखा, तो आगम की भी आज्ञा है कि जब किसी भी साधु के पास में जाओ तो पूछ लेना कि आपका रत्नात्रय कैसा है। रत्नात्रय तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। अब मैंने व्यवहार कथन की अपेक्षा से मुनिराज से पूछ लिया, भैया लफड़ा हो गया वहां तक। बोले तुम हमारा चारित्र पूछने वाले होती कौन, बोले हमारा चारित्र के विषय में पूछने वाले होते कौन हो आप। मैंने कहा महाराज आगम की आज्ञा और गुरु की आज्ञा है कि जब कभी किसी भी साधु से मिले तो अपन उसके कुशल क्षेम पूछ लो। क्या पूछेंगे, ये तो पूछेंगे नहीं कि भैया, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक होगा तो चारित्र का निर्दोष पालन होगा। इसलिए जब भी किसी साधु के पास जाओ तो विवेक पहले रखना, भैया साधु का स्वभाव देख लेना तब जा करके पूछना, नहीं तो पूछ लो और तुम्हारी उल्टी बहस बढ़ जाए। रात 3 घंटे तक महाराज ने खूब अच्छा बढ़िया संबोधन दिया, हमने भी समता पूर्वक संबोधन को ग्रहण किया। हमने कहा आज के बाद कभी किसी साधु से पहले प्रकृति नापेंगे, बाद में फिर उससे पूछेंगे आपका स्वाद रत्नात्रय कैसा है। तो हर कोई हर किसी की प्रवृत्ति एक सी नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग होते ना, अपन अच्छा करने जाओ लोग उल्टा सोचते हैं। इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दी है कि जब भी जाओ तो क्या पूछना, रत्नात्रय, लेकिन प्रवृत्ति देख करके, प्रवृत्ति देख लेना पहले का स्वभाव कैसा है। क्योंकि अपन जैसे गांव में जब साधु लाते हो ना तो पड़ोसी वाले गांव से पूछ लेंगे भैया कैसे महाराज जी, पूछते कि नहीं पूछते, तुम्हारे यहाँ रहे कैसे रहे, चंदा वंदा तो नहीं करवाते, फालतू का चंदा वो इकट्ठा तो नहीं करवा रहे, दवाई लेके आते कि नहीं आते, लाते भी हैं तो ज़्यादा समय तक अगर अपन को लग रहा है कि प्रवृत्ति से अपनी क्रिया विपरीत है तो अपन भी क्या करते, भैया महाराज अब आप आगे बिहार कहाँ है, डायरेक्ट कई जगह पर ऐसा पूछ लेते हैं। इसलिए हम तो ये कहते हैं, आचार्य गुरुदेव सदा कहा करते थे कि अपना एक ही प्रोजेक्ट है, स्वयं को सिद्ध बनाना। मंदिर नहीं बनवाना, कोई मस्जिद नहीं बनवाना, कोई ग्रंथ नहीं करवाना, अपन स्वयं ऐसा ग्रंथों में जो लिखा उसका आचरण करना है। जो कार्य सहजता से हो जाए, क्या भैया, जो कार्य सहजता से हो जाए वो कार्य कर लो। क्योंकि जितने सहज रहोगे उतनी ज़्यादा प्रभावना होगी, और जितनी ज़्यादा तुम प्रभावना के चक्कर में पड़ोगे उतने ज़्यादा लोग तुमसे अप्रभावित। तुमने पाटा लगा दिया, सहजता से बैठ गए, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए पाटा, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, अरे यार माता जी का तो पाटा ही नहीं लगता, अब इस बार आ गए अगली बार लेने, ऐसा हो जाता है कई बार। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जब बैठने के लिए जाओ, सारा श्रावक के बीच में रहो तो लोग कहें भैया देखो माता जी का स्वभाव देखो कितना अच्छा है, ये माता जी मेरे साथ रही हिरीम माता जी। तो लोग बाग, हम लोग रहे 8 साल लगभग, तो लोग बाग कहते थे पता नहीं पड़ता कि ये वृद्ध माता जी हैं, क्योंकि मतलब कदम से कदम मिला करके चलना, शांत नेचर, कभी ऊंची आवाज़ में। लोग कहते थे माता जी इनकी आवाज़ तो सुना दो हमारे लिए। फिर हमने इनका प्रवचन चालू कराया, माता जी मना करती थी, बोलती हमें आते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अगर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हो ना, तो आचार्य गुरुदेव कहते जैसे जैसे वृक्ष में फल आते हैं ना, वैसे वैसे वृक्ष की डालियाँ झुक जाती हैं।
वैसे वैसे विनय आना चाहिए। जैसे जैसे वृद्धावस्था आ रही है ना, वैसे वैसे गुणों का प्रकट होना चाहिए, गुणों को अपगुण में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आज जैसे जैसे देखो, आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज का उदाहरण आचार्य गुरुदेव देते थे कि जब आज से 40 साल पहले जब वो बुंदेलखंड में प्रवेश करे थे, कितनी कठोर चर्या थी उनकी। चर्या में भी कठोरता और संघ में भी कठोर अनुशासन। लेकिन जैसे जैसे एकदम वृद्धावस्था आई उनकी, तो क्या हुआ, चर्या में तो वे अपने भीतर में कठोर रहे, लेकिन श्रावक के प्रति कठोरता छोड़ दी। जो आ जाए सो सहजता से मिल लिया, सहजता से आशीर्वाद दे दिया, सहजता से पूछ लिया। वरना पहले आचार्य जी से मिलना आसान। तो जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है, जैसे जैसे फलदार होता है, वैसे वैसे उसमें स्वभाव से विनय गुण झुकावपन अपने आप आ जाता है। ऐसे अब आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अकड़ आ रही है। ये अकड़ने की निशानी है कि अधिक समय तक अब तुम्हारे पास ये लचक रहने वाली, तुम्हारा भी अकड़ने का स्वभाव, तुम एक दिन संपूर्ण रूप से अकड़ जाओगे। इसलिए अकड़ने से पहले इस अकड़ का त्याग कर दो। अकड़ना अर्थात अहंकार का त्याग कर दो, एक ये मान का त्याग कर दो। क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे बहस करने लग जाते हैं। आचार्य गुरुदेव कहते हैं झुकने में जो आनंद है ना पंडित जी, वो अकड़ने में आनंद नहीं है। झुकने में जो आनंद है वो मैंने तो देखा आचार्य भगवान गुरुदेव के पास में। बिल्कुल भैया, यदि छोटे ने भी गलती कर दी संग में, उन्होंने कह दिया, गुरुदेव ने देख भी लिया कि इन्होंने ये गलती की है मुनिराज ने, और गुरुदेव ने कह दिया कि भैया तुमने ये गलती करी है, और उन मुनिराज ने कह दिया भैया हमारी गलती नहीं महाराज, हमने नहीं करी, हाँ भैया उत्तम क्षमा। आचार्य परमेश्वर भैया उत्तम क्षमा, हमने गलत देख लिया होगा, तुम गलत नहीं, झुक गए। अभी भी यही नेचर है उनका। आचार्य गुरुदेव बोलते अगर हम अकड़ के उनसे बात करेंगे, उनको बहस करेंगे, तो क्या होगा, संकलेश हमें को बढ़ेगा। इसलिए झुक जाओ, झुकने में क्या जाता है, अपनों के बीच में जो झुकते हैं। लेकिन झुकाने वालों के अंदर भी समझ होना चाहिए किसको झुका रहे हैं। अपने से बड़ों को झुका रहे हैं, बड़ों के सामने, बल्कि शिष्य का लक्षण तो ये होता है, और श्रावक का लक्षण, कई श्रावक भी ऐसे देखने में आ जाते हैं, अरे महाराज आपने तो देखा था, आप तो ऐसे कह रहे थे, हमने बताया था ना पूर्व का उदाहरण। एक गांव में पहुंचे और 57 आश्रव पूछे, और उन्होंने बता दे संबर। अब वो कह रहे नहीं ये तो आश्रव ही है। हमने कहा भैया ठीक है ये आश्रव हैं, अभी तो मैं नाम ले रहा हूँ, कल तो खुद आके बोलोगे। तो कल आके वो खुद आकर के बता के बोले माता जी हमसे गलती हो गई। क्यों हो गई गलती, क्योंकि हमने गलत बता दी, 150 लोग बैठे थे, 150 लोगों का नुकसान हो गया हमारी वजह से। फिर हमने उस बात को दूसरे दिन उसको संभाला बात को कि भैया लोगों का ज्ञान। तो इसलिए हमारा आप लोगों से भी यही कहना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अनुभव बढ़ाओ, वैसे वैसे क्षमता बढ़ाओ, वैसे वैसे ज्ञान को वृद्धिकृत करो। क्योंकि आचार्य भगवान के लिए यदि आत्मा का आनंद चाहिए है तो आत्मा का आनंद कब आएगा, जब आत्मा की अनुभूति होगी तब आएगा। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक आत्मा का आनंद भी आने वाला नहीं है। सुभाष जी आनंद आया था कब, आज से 50 साल पहले। कैसा आनंद आया था, आज आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है आनंद। कैसा आ रहा, जैसा पहले था आनंद वैसे आनंद आ रहा है कि अब आनंद कम हो गया। तुम लोग समझदार हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 50 साल पहले जो आनंद था सुरेश जी, वो 50 साल बाद रहा क्या, बोलो। आनंद छूट गया, क्योंकि ये आनंद जो तुमने प्राप्त किया था वह आनंद क्षणिक आनंद था, तुमने शाश्वत आनंद नहीं किया था। क्योंकि पर के निमित्त से तुमने आनंद माना था, और स्व के निमित्त से यदि आनंद प्राप्त करते तो वो आनंद कभी छूटने वाला। आचार्य भगवान यही बात कह रहे हैं कि प्रवचन करने में, उपदेश करने में, स्वाध्याय करने में जो लगे हुए हैं वे निरंतर आत्मा का अनुष्ठान कर रहे हैं और आत्मा के आनंद की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं, स्वाध्याय करना आनंद की तैयारी है, आत्मा को प्रसन्न करने की तैयारी है, स्व को खुश करने की। हम दूसरे को खुश खुश देखना चाहते हैं, दूसरे में खुशी ढूंढ रहे हैं। क्यों भैया, बेटा बीमार हो गया, पिता बीमार हो गया, घर में बेटा बीमार हो गया तो पिता भी, आज बहुत बड़ी समस्या है, व्यक्ति शरीर से बीमार कम है और बुद्धि से बीमार ज्यादा है।
है, मानसिक रूप से बीमार ज़्यादा है। इसी नौगामा से 2021 में जब बिहार करके हम लोग पंकज जी के वहाँ पर पहुँचे थे, रुकने के लिए स्वास्थ्य भी खराब था बच्चा से, तो वैद्य वगैरह आए और बड़े बड़े डॉक्टर पंकज जी ने जो भी उचित किया, अपने अजित गांधी भी पहुँचे थे वहाँ। तो आचार्य गुरुदेव ने बोला कि बेटा जिन डॉक्टर की आपको औषधि लगे आप उनकी औषधि ग्रहण करो। बहुत सारे डॉक्टरों की औषधियाँ इकट्ठी हो गई, उनको औषधियाँ दी, और तब उसके बाद में भी अपने अल्सर में आराम ना लगे। तो मैंने आचार्य गुरुदेव से एक ही बात कही, मैं आचार्य भगवान देखो, शरीर की बीमारी होती तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाती। क्या शरीर की बीमारी होती तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हो जाती, लेकिन ये जो बीमारी कर्मजनित बीमारी है, और कर्मजनित बीमारी का इलाज है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति वो समय है कि उस समय से लेकर के हमने कोई औषधि पर ग्रहण नहीं करी अल्सर के नाम पर, और आज गुरुदेव और प्रभु के आशीर्वाद से लगभग कुछ परसेंट तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है आज व्यक्ति हर चीज की औषधि चाहिए, बीपी की औषधि चाहिए। भैया दिमाग को स्थिर रखो तो बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है। सुबह से घूमने तो जाओ। बीपी की समस्या किसको आती है? जो टेंशन लेता है। शुगर की समस्या किसको आती है? जो खाने पीने में ध्यान नहीं रखता है। पहले तुम लापरवाही बरतते हो, बाद में फिर। इसलिए बीपी से बचना है तो दिमाग को फ्री रखो। दिमाग को जितना टेंशन फ्री रखोगे उतने ज़्यादा स्वस्थ। आत्मा का आनंद गोली खाने में नहीं है, व्यक्तियों की मेंटली बन जाती है। जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा तब तक मैं स्वस्थ नहीं हुई। एक महाराज जी थे, उनकी समाधि चल रही थी, शांत सागर जी महाराज। उनकी ऐसी मेंटली बन चुकी थी कि मैं जब तक दवाई नहीं खाऊंगा तब तक मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। अब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, अंग्रेजी दवाइयाँ तो छूट गई, लेकिन उनको तो वो साइकोलॉजी हो चुकी थी कि दवाई खाना है। और वो लास्ट दिन मैं उनके आहार कराए, मैंने मतलब छुल्ली का अवस्था में थी, उनका बेटा भी था। उनकी श्वास थोड़ा ऊपर नीचे हुई, लगा कि हाँ महाराजा। तो उस समय भी उनने अंतिम समय में हाथ फैला करके गोली मांगी। मैंने उनको जैसी उनके बेटे से उनके हाथ में गोली रखवाई, उनने वो गोली खाई, पानी पिया, अंजलि छोड़ी और बस सर्व सावध योग बिरतोष में जाते जाते भी गोली खा गए। तो ऐसी साइकोलॉजी मत बनाओ कि गोली से ही तुम स्वस्थ होगे। बिना गोली के तुम स्वस्थ हो सकते हो। बस इस शरीर को चलाने की जरूरत है। दिमाग को जो तुम गलत दिशा में लेकर के जा रहे हो उसको सही दिशा देना है। किस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है भैया? जिस गाड़ी को व्यवस्थित सावधानी से ना चलाया जाए उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और यदि वो गाड़ी व्यवस्थित चलाई जाए तो एक्सीडेंट। तुम लोग के साथ भी आज समस्याएं क्यों हैं? बीमारियां, घर घर में बीमारियां हैं। घर घर में एक न एक दो किसी न किसी के लिए दवाइयों की आदत लगी हुई है। दवाइयों के दास मत बनो, तुम प्रभु की भक्ति के दास तो बन जाओ। बीमारियां छोड़ करके चली जाएंगी। जब कुष्ठ रोग छोड़ करके जा सकता है, जब बादीराज स्वामी के लिए, श्रीपाल के लिए जब कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां छोड़ करके जा सकती है, तो हमारे लिए तो वैसी बीमारियां हैं ही नहीं है। लेकिन फिर भी बोलो पैसा ज़्यादा हो गया है, पैसा ज़्यादा हो गया सो डॉक्टरों में खर्चा कर रहे हैं। कभी रास्ते चलते भिखारी के लिए बीपी की समस्या नहीं होती। रास्ते चलते गरीब आदमी के लिए शुगर की समस्या नहीं होती। किसी गरीब के लिए कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होती। बड़ी बीमारियां किन के लिए होती? पैसे वालों के लिए। बीमारी भी देख के आती है, किसके पास मुझे जाना है, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मुझे 70,000 का इंजेक्शन लगवाएगा। बीमारी उसी के पास में जाती है। इसलिए पहले से ध्यान रखो, पहले से सावधान रखो कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर अटैक करे उसके पहले क्या करता है? लोहे के आभूषण पहन के जाता है। राजा का राजपुत्र राजकुमार युद्ध में जब लड़ने के लिए जाता है तो लोहे के अपने वस्त्र सुरक्षा कवच पहन करके जाता है। और आप लोग क्या करते हो? बोलो डस्टबिन का डिब्बा दिमाग को बना करके रखा है, तो जो आए सो भरते जा रहे। दिमाग को तुमने कचड़ा बना लिया है, वो तो कहीं ना कहीं से कचड़ा निकलेगा, तो शरीर कहीं ना कहीं से अस्वस्थ होगा।
इसलिए हमारा आपसे कहना है, आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे सुचेतना। क्या कह रहे, यदि तुम क्या हो, आनंद आत्मा का, आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। क्या करता है, कर्म रूपी ईंधन को, लकड़ी जलाई तुम लोगों ने। अच्छा, चूल्हा किस किसने जलाया? व्यक्ति को जलाते तो तुम लोग अनादिकाल से आ रहे हो, शमशान में ले जाकर जलाते ही नहीं जलाते, लेकिन चूल्हा किस किसने जलाया? एक दो, तुम लोग इन लोग से काम करवाते हो। उस समय में एक ऐसी परिस्थिति थी कि चूल्हा जला के देना पड़ता था। लकड़ी का जमाना था, लकड़ी जलाती थी। हाँ, तो तुम लोग रोटी बनाते थे, काम करना पड़ता था। तो तुम लोगों ने चूल्हा जलाया होगा, तो चूल्हे में जो लकड़ी डालते हो, फिर लकड़ी जलने के बाद दूसरी लकड़ी भी डालनी पड़ती होगी, है ना। मिट्टी तेल भी डालना पड़ता होगा। मिट्टी तेल के अलावा उसमें और जो भी साधन होते थे तुम्हारे समय के, वो उपयोग करते थे आप लोग, तो आग बढ़ती थी। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मा का ध्यान यदि निरंतर करोगे तो जैसे ईंधन से ईंधन बढ़ता है, आग बढ़ती है, ऐसे आत्मा के ध्यान से कर्म रूपी ईंधन क्या होता है, समाप्त होता है और आत्मा का आनंद बढ़ता है। क्या होता है? अरे आनंद नहीं आ रहा, दीक्षा तो ले लिया, बड़े बुरे फंस कर दीक्षा लेंगे। ऐसे भी कई लोग कहते हुए आए जाते हैं, बड़े बुरे फंसे। अब तो हमें पहले पता होती कि हम दीक्षा के बाद ऐसा होगा तो हम बिल्कुल दीक्षा नहीं लेते। अरे भैया, हम क्या तुम्हें बताएंगे दीक्षा के बाद ऐसा होता है? अनादिकाल से आचार्यों ने ग्रंथों में लिख दिया है कि पैदल भी चलना पड़ेगा, तुम्हारे लिए केस लॉन्च भी करना पड़ेगा, भूख प्यास की वेदना भी सहन करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए दूसरों की बातें भी सुननी पड़ेगी। 4 लोग अच्छी कहने आएंगे, 4 लोग बुरी कहने आएंगे। अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा, ये साधु का स्वरूप। अनादिकाल से पढ़ते आ रहे, पूजा में पढ़ते आ रहे, विनतियों में पढ़ते आ रहे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े फुटे फंस गए। भैया फंसे नहीं हो, तुम्हें सुलझने का मार्ग बताया था गुरु ने, लेकिन तुम गुरु से ही उलझने लगे, सो संसार में फंस गए। गुरु से नहीं फंसे, दीक्षा से नहीं फंसे। दीक्षा तो इच्छाओं के दमन के लिए दी जाती है, और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। क्या हुआ भैया? कैलाश भैया, व्यक्ति ऐसे वक्तव्य कब करता है? जब उसे ज्ञान नहीं हो। आगे की लाइन में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं, अज्ञान अवस्था रहती है ना, तब तक व्यक्ति को आनंद नहीं आता है। टकटकी लगा करके बैठता है, शंका करता है। भैया शंका नहीं करना, सावधान रहना है। अरे हमारी चर्चा चल रही होगी, वो गए हैं ना हमारी बात करने के लिए, कैलाश भैया से बुराई थी नीतेश की। नीतेश हमारे पास आके बैठा और बात कर रहा था कि कल का कार्यक्रम कैसे करना है, सुरत पंचमी है। और कैलाश ने क्या सोचा, जी हमारी बुराई कर रही हुई है माता जी से। अरे भैया नीतेश, इतना समय कहाँ है अपने पास? जिनवाणी की बात सुनने के अलावा समय ही नहीं है हमारे पास तो, कि हम किसी की बुराई सुने। लेकिन भीतर में शंका, अब तुम्हें माता जी के पास आने का कैलाश को आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कैलाश के मन में शंका घुस गई है कि हमारी बुराई चल रही हुई है, हमारी चर्चा चल रही हुई है, प्लानिंग कर रहे होंगे कैलाश को कैसे नीचे गिराना है ना। अब कैलाश नीतेश ने तो बुराई करी होगी हमारी, सो माता जी भी हमारे संग वैसे ही व्यवहार करेंगी। अरे भैया माता जी तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म के अनुसार व्यवहार करेंगी, नीतेश के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगी। तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा और वैसे के वैसे जुड़ जाता। कभी कभी मैंने बताया था ना पूर्व में अभी कि कभी कभी वैसे नियोग जुड़ जाते। नीतेश से बात हुई, नीतेश कमरे से बाहर निकला, कैलाश आए और कैलाश को हमने किसी कारण से बोल दी भाई ऐसे से ऐसे काम नहीं करना चाहिए। देखो इतने दिन से जा रहे थे, माता जी ने डांटा नहीं, आज नीतेश गया था और आज ही डांटा, मतलब कुछ ना कुछ तो नीतेश ने बोल के आया, तभी तो हुआ ऐसा। कई बार ऐसा हो जाता है, कर्म उदय से वैसी व्यवस्थाएं। कभी कभी हम लोग जब संघ में रहते थे ना, और दो के बीच में कुछ बातचीत हो जाए, हम लोग छोटे छोटे बच्चे ही तो थे 17-17 साल के, तो कभी बातचीत हो जाए और आचार्य श्री के प्रवचन में वही विषय निकल जाए और अपन ने देख लिया कि वो दीदी को आचार्य श्री ने प्रवचन के पहले बुलाया था, तो मतलब उन दीदी ने ये बात आचार्य श्री से कही थी, सो आचार्य श्री ने प्रवचन में वो बात अब कमरे में जाकर के आपने कुछ चैन नहीं पड़ी, आचार्य श्री से कह दिया आपने,
अब वो कहेगी हमने आचार्य से कहा ही नहीं दीदी कुछ भी, तो फिर आचार्य ने प्रवचन में क्यों कही फिर ये बात? अगर आपने नहीं कही तो आचार्य ने प्रवचन में क्यों कही बात? फिर आचार्य जी पास जाएगी अपने बीच की बात, फिर आचार्य से पूछेंगे तो आचार्य कहेंगे बेटा हमारे प्रवचन का विषय ही ऐसा था। अब आचार्य जी आप लोग के बीच हो क्या कि ये तो बता दो, अब पता ही नहीं तो काहे को बताएं आपको। तो कभी कभी ऐसे नियोग मिल जाते हैं, इसलिए कभी शंका नहीं करना किसी पर, गुरु पर तो खास करके शंका नहीं करना, प्रभु की वाणी पर कभी शंका नहीं करना, और आपस के व्यवहार बना करके रखना है, प्रेम व्यवहार, परिवार को व्यवस्थित चलाना है, समाज को व्यवस्थित चलाना है। तो जिसे तुमने अध्यक्ष बनाया है, जिसे तुमने उपाध्यक्ष बनाया है, उस पर कभी शंका नहीं करना, क्योंकि तुमने ही तो चुना है, पड़ोसी ने तो चुना नहीं। अब तुम नहीं चुना और तुम ही उसका विरोध करोगे, क्यों? हम तो ये जानते भैया इस पद पर बैठने के पश्चात यहाँ का आनंद आता है। अपने ही जब अपन को बुरा कहते ना तब मालूम पड़ता है कि अपने कौन है बुराए कौन है, क्योंकि हम जिस पद पर बैठे हैं ना तो हमें भी मालूम पड़ती है सब चीजें, और समाज में जो अध्यक्ष पद पर बैठता है, उपाध्यक्ष पद पर बैठता है, इसलिए इस पद पर जब बैठ जाओ तो ना कोई हमारा है और ना कोई पराया है, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बैठना पड़ता है। न्याय मतलब राजा की गद्दी जो होती है वो गद्दी होती है आचार्य की, आचार्य को और अध्यक्ष को और राजा को, तीन को बहुत सावधान होकर के समाज को, राज्य को और संघ को चलाना पड़ता है। इसलिए यदि आत्मा का आनंद चाहते हो तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। कौन जलाता है? आत्मा का ध्यान। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा माता जी, आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आनंद? क्योंकि भीतर में राग द्वेष पड़ा हुआ है। अभी तक आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ बैठते थे, लेकिन अब आनंद नहीं आ रहा। क्यों? भीतर में या तो राग आ गया है या फिर द्वेष प्रवेश कर गया है। नाचासो खिद्यते योगी, अर्थात भाई योगी आत्मध्यानी खेद खिन्न दुखी नहीं होता। आत्मा का ध्यान करते हुए दुखी, बोलो अरे यार रोज रोज अंतराय आ रहा है, परेशान हो गए हम तो, हमारे तो बस की नहीं है अंतराय करना। अब हम एक काम करेंगे, अंतराय नहीं करेंगे, बाल आएगा तो निकाल के अलग। बोलो अरे आनंद आता है जिस दिन आनंद अंतराय आता है। अरे आज मेरा एक कर्म झड़ गया, श्रावक दीपक को बोलो क्या ना यार, सावधान रहा करो उस समय। अरे बिना माइक की आवाज बहुत तेज है दीपक की। दीपक लगवा दूं क्या माइक? आ जाओ बैठ जाओ, सुन लिया करो। सुनो सुनो क्या बात कह रहे थे। जब साधु को अंतराय आता है ना तो साधु को आनंद आता है। केस लॉन्च के समय आनंद आता है, बिहार के समय आनंद आता है, शरीर थक जाता है लेकिन आत्मा कभी थकती। माता जी आपको प्यास लग रही होगी, अंतराय हो गया, अरे भैया नहीं लग रही प्यास, और लग भी रही है तो कह के हम कर्म का बंद थोड़ी ना करेंगे। फोड़ा हो गया, अरे भैया मेरा ही कर्म तो झड़ गया उदय में आके, अरे तुमने तो मार दो, जब तुम्हें पता थी रोड अच्छी नहीं है तो काहे चला के ले आए ऐसी रोड पे। अब ऐसा संकलेश करके क्या करेगा व्यक्ति? बोलो शिखर जी से रांची का बिहार होना था भैया, आचार्य गुरुदेव का अनुभव इसलिए सुना देते क्योंकि अपने काम के ही अनुभव। एक श्रावक श्रेष्ठी को आचार्य गुरुदेव ने रास्ता देखने के लिए पहुंचाया। अब रास्ता देखने के लिए पहुंचा, वो तो 4 व्हीलर से गया था। बोले महाराज 4 व्हीलर लायक रास्ता नहीं है लेकिन पैदल वाला तो चल सकता है। 4 व्हीलर नहीं चल सकती लेकिन पैदल वाला चल सकता है। आचार्य गुरुदेव जब पैदल चलने के लिए उस रास्ते पर तत्पर हुए तो देखा अच्छी इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी और पूरी रोड 9 किलोमीटर का सफर, पूरा खुद ही रोड 9 किलोमीटर। आते आते साधुओं के पैर से खून आ गया, ऐसे चले, लेकिन फिर भी खेद खिन्नता, सबने यही विचार किया कि कोई बात नहीं, आज कर्म निर्जरा का अवसर आया है, पैर से खून निकला है लेकिन आज मेरा एक कर्म कट गया। किसी ने अपशब्द कह दिया, अरे उसने गाली सुनाई, मेरा कर्म कट गया, मेरा कोई, मैंने पूर्व जन्म में तुमको सुनाया होगा सो तुमने आज सुना लिया, लेकिन अरे उनने हमसे 4 कही थी, हम तो 6 कहेंगे। शांत कब तक रहे, हम कब तक सहन करेंगे? नहीं भैया, सहन करते हैं साधु, साधु का लक्षण ही है समता। आचार्य भगवंत ने क्या कहा? ममता नहीं
तो माता क्या, समता नहीं तो साधु क्या, अपना माँ का परिचय ममता है, अपना परिचय समता है। क्या है अपना परिचय? कोई हार चढ़ाए चाहे मार जाए, क्या कोई हार चढ़ाए चाहे मार जाए, लेकिन अपनी समता कभी टूटनी और छूटनी नहीं चाहिए, उसमें भी आत्मा का आनंद आना चाहिए। है हमारी सामयिक श्री माता जी सुना रही थी अभी एक दिन, बोली हम रास्ते से जा रहे थे, मंदिर से लौटे तो एक बच्चे ने जबरदस्ती, मतलब वो गलती से या प्रमाद बस उसकी गाड़ी आकर के हमें लग गई, तो गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, भाई गिर गई, भाई गिर गई, भाई बोलते दादी को, तो लोग इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होने लगे तो इन्होंने उन बच्चों से, बेटा तुम लोग भाग जाने तो सब लोग आके मारेंगे तुमको। ये है समता। गृहस्थ जीवन में जब इनकी समता थी, उसी समता के बल पर आज इनका सामायिक श्री नाम रखा है, क्योंकि जो सामायिक करेगा वही तो समता को धारण करेगा। और यदि आज हम अपने गुण से रह तो हो रहे हैं, तो ये नाम पाना भी हमारा, बोलो सामायिक श्री माता जी की दीक्षा। लोग पूछते इनकी दीक्षा क्यों कराई भैया, इनकी समता को देख करके इनकी दीक्षा कराई। इनके गुणों को सामायिक करने बैठ जाए और सांप भी आ जाए ना सामने, तो सामायिक छोड़ के नहीं भगेगी सामायिक श्री माता जी। ये इनकी विशेषता है। जब हम लोग चातुर्मास किया 2017 का, तो 1 किलोमीटर इनका घर था मंदिर से, जितना विपुल तुम्हारा घर है ना, इतना दूर इनका घर था। प्रवचन सुनने आना 8:30 से 9:30 बजे तक, प्रवचन सुनने के बाद घर जाना और फिर घर से आहार दान देने के लिए आना। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, ऐसे बिल्कुल ये समर्पण के साथ कार्य करते। ऐसा नहीं हम कोई भी साधु नगर में आ जाए, सबके लिए बिना आहार दिए भोजन नहीं करना, ये इनका नियम था। ऐसे सामायिक श्री माता जी संग से, तो कहने का आत्मा का आनंद आना चाहिए, उसमें खेत के नहीं, अरे यार महाराज इतनी दूर है हम कैसे जाए आहार देने, नहीं। जिसको कर्म निर्जरा से प्रेम है ना, जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है ना, तो शरीर से परिश्रम कराएगा, आत्मा को आनंद आएगा। क्या आएगा? शरीर परिश्रम करेगा और आत्मा को, साइकिल पे बैठे कभी, बोलो परिश्रम कौन करता है ज्यादा परिश्रम, साइकिल का होता कि तुम्हारा, बोलो साइकिल का परिश्रम ज्यादा होता, लेकिन आनंद किसको आता है? दीपक का है भैया, दीपक वही बैठते अभी साइकिल पे तो है। तो साइकिल परिश्रम ज्यादा करती है और शरीर परिश्रम कम करता है, तब तुम्हें आनंद आता है। उसी प्रकार से शरीर जितना अधिक परिश्रम करेगा, उतना अधिक आत्मा को आनंद आएगा ही आएगा। आचार्यगण यही कह रहे हैं, परिचय आदि सहन करने पर तथा बाहरी दुख से अनभिज्ञ रहता है। जब उपसर्ग हो जाए, ये गाली देना, कोई गाली दे दे तो उपसर्ग ही तो है एक प्रकार से, है। कोई आकर के पत्थर फेंक करके मार दे तो ये उपसर्ग ही तो है। कोई तुम्हारे लिए आकर के तुम्हारी चटाई फेंक दे, ये उपसर्ग ही तो है। हम लोग 2018 में हीरापुर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हीरापुर नैनागिर द्रोणगिरी साहेगढ़ के पास में ही है। तो हीरापुर पहुँचे, तो हीरापुर में आहार को जा रहे थे, 4 व्यक्ति आगे थे, 4 व्यक्ति पीछे थे, 2 बाजू में थे और 2 माता जी एक के पीछे एक चल रहे थे। चौकी मेन रोड पे 1 किलोमीटर दूर थे, तो मुद्रा लेके अपनी जा रहे थे। और दूर से देख लिया मैंने कि सामने से एक सुअर के पीछे कुत्ता भाग रहा है, लेकिन वो साइड से जा रहा है, ये देख लिया मैंने। लेकिन किस्मत की बात देखो कि बाजू में बैठे दुकान वाले ने उसको इस साइड धक्का दिया, और वो जैसे धक्का दिया वो देख नहीं पाया, वो सुअर आके सीधा में लगा, पीछे कमंडल और मेन रोड चौराहे पर खड़े, ना बाजू में नाली और गिट्टी वाली रोड। किस्मत की देखो, पुण्य का उदय देखो, भगवान का आशीर्वाद देखो। ऐसा भला कि नीचे लगी, ऊपर लगी, इधर सूजन आई, लेकिन आंख में कुछ नहीं हुआ। और आंख में कुछ होता तो आरी का दीक्षा कभी होती नहीं। इसलिए पुण्य का उदय ऐसे चलता है। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं, तिर्यंचकृत उपसर्ग है ये। कभी देवकृत उपसर्ग भी देखने में आते हैं। कई बार साधुओं के ऊपर कोई व्यंतर बाधा बताया था ना उन्होंने, प्रसन्न सागर जिन्होंने व्यंतर बाधा ने परेशान कर दिया था। कई बार संघ में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखने में आ जाती हैं। तो कहने के देवकृत उपसर्ग भी होते हैं,
त्र्यंचकृत उपसर्ग भी होते हैं, मनुष्यकृत उपसर्ग भी होते हैं। नार की तो आते नहीं उपसर्ग करने। अब 3 गति के जीव आ सकते हैं, और यदि कोई तुम्हारे को उपसर्ग कर रहा है तो समतापूर्वक सहन कर लो, तो आत्मा का आनंद आएगा। वरना खिन्नता तो हमेशा होनी ही, हर चीज में खिन्नता होनी है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षु भी। अर्थात मुमुक्षु क्या करे? मुमुक्षु कि मुमुक्षु मतलब क्या होता है? मोक्षगामी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, सोनगढ़ी नहीं। क्या? मोक्ष मार्ग की इच्छा रखता है वो है मुमुक्षु। जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? मुमुक्षु शब्द तो भैया वहां यूज होता है। भैया वहां यूज नहीं होता, आगम का शब्द है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। आप सब मुमुक्षु हो कि नहीं हो? बोलो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो कि नहीं हो? डर लग रहा क्या? मत डरो, मोक्षगामी हो सब। जो भगवान के आंगन में बैठा है सब मोक्षगामी जीव हैं। क्योंकि आचार्य गुरुदेव ने लिखा है, जो आज भगवान के आंगन में बैठेगा कल वह सिद्धालय के आंगन में जाकर के बैठेगा। आज जो प्रभु की देशना सुनेगा वह कल समूसण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुनेगा। जो आज गुरुओं को आहार दान देगा कल वह आहार दान लेने का पात्र बनेगा। जो आज प्रभु को अपने हाथों में उठाएगा कल उसे सौधर्मेंद्र अपने हाथों में उठाएगा। अर्थात वह जाकर के भी भगवान बनेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, अविद्या विदुरम ज्योति, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली कौन? परम ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महान ज्ञान रूप है। महत ज्ञान महत मुमुक्षु मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो तो, कौन की पूछते हो तुम लोग? किसके विषय में पूछते हो? आत्मा के विषय में पूछते हो क्या? पूछ लो। माता जी आहार कैसे हुए? आहार अच्छे होंगे तो सामयिक अच्छी होगी, आहार अच्छे होंगे तो स्वाध्याय अच्छा होगा, आहार अच्छे होंगे तो विहार अच्छा होगा, आहार अच्छे होंगे तो तुम्हारा जाप करने में अच्छा मन लगेगा, आहार अच्छे होंगे तो प्रतिक्रमण करने में मन लगेगा, आदि आदि समस्त क्रियाएं अच्छी हो जाएंगी। और आहार अच्छा नहीं हुआ तो अरे हम गए थे उनके पास में, वो तो आहार की क्रियाएं बताते रहते, बस आहार ऐसे करना चाहिए, आहार ऐसे कराना चाहिए। भैया आहार विज्ञान महत्वपूर्ण विज्ञान है। आचार्य भगवंत समंत्रभद्र कुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ में लिखा है, पहले सम्यक दर्शन अधिकार में लिखा है कि जैसे माँ गर्भस्थ माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे ही प्रत्येक श्रावक के लिए गर्भस्थ शिशु की तरह साधु को आहार कराना चाहिए। किसकी तरह? गर्भस्थ शिशु के लिए जैसे माँ ज्यादा चरपरा नहीं खाती है, ज्यादा मीठा नहीं खाती है, ज्यादा कड़वा नहीं खाती है, ज्यादा कसायला नहीं खाती है, ज्यादा ठंडा नहीं खाती है, ज्यादा गर्म नहीं खाती है, हर चीज में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, चलने में, घूमने में, फिरने में, हर चीज में विवेक रखती है। ऐसी साधु को आहार कराते समय, श्रावक को और साधु को आहार करते समय विवेक रखेगा तो मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा। मोक्ष मार्ग को निर्बाध रूप से चलाना है ना, तो आचार्य भगवान कहते हैं साधना की रीढ़ है आहार। बैठने के लिए क्या चाहिए आपको? रीढ़ की हड्डी। यदि नहीं हो तो व्यक्ति उसी प्रकार से, यदि साधना की रीढ़ है तो वो है आहार। आहार अच्छा हो गया तो स्वाध्याय। प्रारंभिक काल में आहार अच्छा चाहिए और अंतिम समय में स्वाध्याय अच्छा चाहिए। प्रारंभिक काल में 40 साल की उम्र तक तो आहार अच्छा होना चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद फिर त्याग होते जाना चाहिए, फिर त्याग बढ़ाना चाहिए। जिनकी शक्ति सामर्थ्य अच्छा है उनके लिए आचार्य गुरुदेव कहते थे इसलिए आहार पर ध्यान देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? और हम लोग क्या करते हैं, भैया हमने बना दिया, दे लो तुम लोग, दे लो तुम लोग। अरे भैया तुम लोग क्यों दे लो? जब तुमने मेहनत करके बनाया है तो तुम खुद सुरेश गांधी जी शोधन करके दो। तुमने बच्चों पे छोड़ दिया, अंतराय हो जाए तो क्या कहोगे?
तुमने देख के नहीं दो भैया, तुम्हें भी तो बोली थी, तुमने क्यों नहीं दिया उसमें? तुम देख के देते, अच्छे भावपूर्वक बनाते, आहार कराते समय संकलेश मत करो। अरे भी आए थे हम तो आहार ही नहीं दे पाए और इन्होंने हमारे चौका में आके आहार दिया, वो तुम्हारा था शत्रु, कोई शत्रु था तुम्हारा, पड़ोसी आ गया था जिससे कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, संकलेश हो गया, हमारा चौका है, हम आहार देंगे, दूसरा आहार नहीं देगा। नहीं भैया, तुम भी आहार दो, हम भी आहार देंगे, सब मिल करके धर्म करो। लेकिन करते क्या है, कई लोग छोटी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ना, वे क्या करते हैं, स्वयं 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 करने का सोचते हैं, दूसरे को आगे आने का मौका। लेकिन ये तुम्हारा नौगामा नगर बहुत अच्छा नगर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर कि आज 50 बच्चे आहारचर्या से जुड़े और पूरे 50 के 50 बच्चे ऐसे चौकों में जाते जैसे प्रत्येक घर उनका घर हो। उन्हें कोई संकोच नहीं रहता, वो तो चुपचाप जाएंगे और जाकर के सब सामान मंगा लेंगे, व्यवस्थित अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित कर देते। कोई श्रावक भी टोकता नहीं, अरे तुम्हारा बच्चा आया था उसने अंतराय करा दिया या उसने आहार दे दिया, मैं तो दिलवा ही नहीं। ये बड़ी बुद्धि यदि तुम लोग के बीच भीतर में रहेगी, जैसे आहार के समय तुम लोग हृदय में विशालता रखते हो, वैसे मंदिर में भी आप लोग को हृदय में विशालता रखोगे तो इस मंदिर में आज पैर रखने जगह नहीं है, आगे भी पैर रखने जगह नहीं है। विशालता होना चाहिए। पूजन के समय भी देखो, पूजन के समय भैया कोई बात नहीं, आज द्रव्य खत्म हो गया, आप हमारी द्रव्य से पूजा कर लो, हमारी तरफ से कर लो पूजा, कोई बात नहीं। तुम नहीं ला पाए तो हमारी से कर लो पूजा। नहीं भैया, हम अपने लेके आए थे, अपने तुम्हारे घर में भी तो कछु कमी है, जो द्रव्य लेके नहीं आए। अपन ऐसा कहते नहीं, ऐसा नहीं कहना भैया, कोई बात नहीं, तीसरी जगह थोड़ी सी हम खिसके जा रहे, तुम भी बैठ जाओ, आज बन जाओ तो। लेकिन हृदय में विशालता होगी ना तो बन जाएगा काम। अब बोली लेने के खड़े थे दो लोग जब बोली लेने के लिए खड़े, कंपटीशन हुआ तो मिलना तो एक को ये सबको मालूम है, लेकिन दोनों के भाव बहुत अच्छे थे। अब क्या करो उपाय, भैया एक बार बोली छोड़ दो और सामने वाले से पूछ लो, भैया तुम्हारे भी भाव अच्छे थे, तुम्हें लेना है क्या, तुम भी ले लो, दोनों जन ले लो बोली, तो दोनों जन के लिए धर्म का लाभ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर वो बोली लेगा तो मैं बोली नहीं लूंगा, एक कसाय नहीं होना चाहिए, ये कसाय नहीं होना चाहिए। अभी हम पिछले गांव में थे, पिछले गांव में, तो वहाँ दोनों के पोते का जन्मदिन, दोनों के दादा बोली लेने के लिए खड़े। अब दोनों बोली बढ़ा रहे, तो बोली बढ़ गई, अच्छी बढ़ गई बोली। अब मैंने कहा ब्रेक तो कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम फिर प्रवचन का और आहारचर्या आदि के लिए। तो मैंने बोली को मैंने कहा भैया जिसको भी लेना फटाफट बोली लेकर के छोड़ो। एक पर बोली छोड़ी गई, दूसरे का बेचारे का चेहरा उदास हो गया, जिस वो बहुत भाव से आया था बोली लेने के लिए। हमने कहा बोली तो दोनों को लेना है, हमने कही जो जहाँ तक गया था या तो वहां तक बोली ले लो, या फिर जितनी तुम्हें राशि देना है दोनों ले लो, क्योंकि दोनों के बच्चों का जन्मदिन है कि नहीं। इसलिए कभी ऐसा मौका हमारे बीच में पड़ जाए तो सामने वाले का आनंद उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए हमें। आगे आ जाओ, ये धूप आ गई है ना, आगे हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम, बोली लो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का भी उत्साह बढ़ाओ। भाई तुम्हें 1100 की हिम्मत है, ले लो हिम्मत, हम 2100 दे देंगे, तुम 1100 दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, हमने बोली ले तो हम ही अभी पहली धारा हम ही करेंगे, पहली तुम कर लो। लेकिन तुम्हारे साथ यदि दूसरा भी प्लस होना चाहता है तो क्या करो, उसको भी बोलो, उसको भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग तो नहीं करते हो कि अच्छे लोग हो, बाकी अन्य जगह पर ऐसी चीज़ें देखने में आ जाती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आचार्यगण यही कह रहे हैं, उसी के विषय में पूछना चाहिए। काय के विषय में पूछना चाहिए, बोलो तुम लोग क्या पूछते हो साधु के पास जाकर के, क्या कहते हो, बोलो क्या बोलते हैं आप लोग महाराज के पास जाके? आपका रत्नात्रय के मुँह से सीधे हो, घड़ी बंद होगी शायद, है ना, ऐसी घड़ी लगा दे। मैं जब से घड़ी देख रही हूँ 8 ही नहीं बजे अभी तक, है ना। चलो अपना समय बहुत हो गया है, तो साधु के पास जब भी साधु के पास जाओ, उनकी कुशल क्षेम पूछो, उन्हें कोई गृहस्थी की बात मत सुनाओ, उन्हें आपस में कोई झगड़ा मत सुनाओ। अगर बताओ अपने समाज की उन्नति बताओ। क्या बताओ, बोलो माताओं, साधु के पास जाकर के क्या काम करोगे? पड़ोसी की बुराई नहीं सुनाना है, समाज की बुराई नहीं सुनाना है, अध्यक्ष की बुराई नहीं सुनाना है, तुम्हारे समाज के किसी व्यक्ति की बुराई नहीं सुनाना है। महाराज हमारा गांव बहुत अच्छा है, सर्वगुण संपन्न गांव है हमारा। कैसा गांव है हमारा? सर्वगुण संपन्न गांव है। घर घर में खुशहाली है,
खेतों में हरियाली है, छत पे खड़े हो जाओ तो हरियाली है, पक्षियों की चहक शाम को सुन लो, सुबह से उठो सबसे पहले पक्षियों की आवाज जहाँ पर गूंज रही है, निश्चित ही वहाँ पर धर्म निवास कर रहा है। और ये धर्मात्मा लग रही है तुम्हारी। लोग पैसे से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन हम पैसे वालों के लिए धर्मात्मा नहीं मानते। जहाँ पर धर्म है वहाँ पर निश्चित ही धन होगा ही होगा। इसलिए पुण्य कर्म का उदय है कि तुम्हें रहने के लिए भी घर मिला और शिखरों में पक्षियों के लिए नहीं, रहने के लिए भी घर मिला। तुमने हमारे रहने के लिए संत निवास बनाया, तो उन संत निवास के बाहर चिड़ियों को रहने के लिए उनने अपना भी घर बनाया। इतना बड़ा दिल किसका होता है? वरना लोग कहेंगे अरे गंदगी फैलाते हैं, इनके घर हटाओ, मिटाओ, गिराओ, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमेशा हम साधु के पास जाएं तो अपने समाज की उन्नति की बात करें। किसकी बात करना है? अपने समाज की अच्छाई बताएं, बुराई नहीं बताना कभी भी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जैसे रमेश पंडित जी हमारे पास बहुत आ रहे थे, बहुत बैठ रहे थे, सो लोगों को ईर्ष्या हुई कि इन पंडित जी को स्थान ज़्यादा क्यों मिल रहा है। सो लोगों ने आकर के हमसे बुराई करना प्रारंभ कर दी। एग्जाम्पल समझना, करी किसी ने नहीं करी थी क्या, किसी ने हमसे बुराइयाँ करके करना चालू कर दी। क्या होगा हमारे मन में, है तो संसारी जीव ना, तो थोड़ा सा तो विकल्प तो यार पंडित जी ऐसा करते, एक बार कह तो दें, और पंडित जी नहीं करते होंगे और हमने उनसे धोखे से कह दिया तो क्या होगा, वे पंडित जी को बुरा लगेगा, यार बताओ हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं और माता जी ने हमसे ऐसा कह दिया। तो इसलिए साधु के लिए सुनाओ। महाराज जी आज माता जी हैं, ये इनको पूरा रत्न कर्ण श्रावकाचार्य की 150 गांठें कंठस्थ नंबर सहित याद है। जैसे ये नंबर सहित सम्मान में तालियां तो बजा ही सकते हैं। तत्वार सूत्र नंबर सहित याद है, नंबर बाई नंबर, एक एक सूत्र आप पूछ लो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, द्रव्य संग्रह पूरा नंबर सहित याद है। ये हमारी कोकिला माता जी, इन्होंने आज हमारे कोकिला ने विश्वविद्याश्री, इनका कोकिला नाम था पूर्व में, तो विश्वविद्याश्री माता जी हैं, प्रोफेसर रही, पढ़ाई में भी अच्छी हैं और पढ़ाई के साथ साथ इनको स्वाध्याय बहुत अच्छा इनका स्वाध्याय है। तो आज हमने जब पूछा सुबह से तो रत्न कर्ण श्रावकाचार्य की गाथाएं, इन्होंने स्टोपदेश की गाथाएं सुनाई, इन माता जी ने द्रव्य संग्रह की 2 गाथाएं सुनाई हमको याद करके, ये गिरीम श्री माता जी ने स्टोपदेश सुनाया। तो ऐसा नहीं समझना कि वृद्धावस्था में याद नहीं होता, पुरुषार्थ करने से वृद्धावस्था में भी कार्य की सिद्धि होती है। और इनको याद है, समिति श्री माता जी हैं, संघ में 75 पार हैं वो भी, उनने उस उम्र में जब दीक्षा ली, जब आ नार का लिखना नहीं आता था पंडित जी, हम लोगों ने उसे उनको आ नार का लिखना सिखाया, उनको गिनती लिखना सिखाई, और लिखने के बाद आज उनका इतना क्षयोपम बना, गुरु की भक्ति से इतना क्षयोपम बढ़ा कि आज वे समिति श्री माता जी बारसाणुपेक्षा कंठस्थ 91 कारिकाएं, देवास में चातुर्मास में उनका हिस्सा, 2 माता जी, एक छुल्ली का एक कारिका। उसके पश्चात में रत्न कर्ण श्रावकाचार्य पूरा याद, तत्वार सूत्र पूरा याद, स्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, जो जो भी गुरु ने कहा उन्हें सब कुछ कंठस्थ याद है। हमको याद नहीं क्योंकि हमारा पुरुषार्थ दूसरी दिशा में चलता रहता है, तो कहने का था कुछ हमको भी याद है, लेकिन पूर्ण रूप से जितना इन लोगों ने कर लिया उतना हम याद, तो हम पुरुषार्थ करेंगे, जिस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे हम उस दिशा में कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए प्रयास करो कि आत्मा का आनंद यदि चाहिए है तो अज्ञान अंधकार को हटाओ। जो दूसरे की बुराई करना है, दूसरे की चुगली करना है, ये कसाय करना है, ये पाप करना जो है, ये अज्ञान दशा है। ये अज्ञान दशा हटेगी तो कहते ना कि दीपक जलेगा तो अंधकार भगेगा। ऐसे ज्ञान का दीपक तुम अपने भीतर में जलाओ। एक दीपक जो तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।